हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनबीएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर और एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर पहला, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया? जयशंकर प्रसाद ने, कि हरिकृष्ण प्रेमी ने, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, तो विष्णु प्रभाकर ने। तो हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। तप्ता संवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कि लाला श्रीनिवास दास हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो लाला श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया नाटक है तप्ता संवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी, और इन्हीं के द्वारा परीक्षा गुरु नामक उपन्यास की रचना किया गया है, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? छठा बेटा है, कि अंधी गली है, कि उड़ान है, कि उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी नाटक उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। शारदिया नाटक के रचयिताकार कौन है? मोहन राकेश हैं, कि धर्मवीर भारती हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, कि विष्णु प्रभाकर हैं? तो शारदिया लेखक के नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क भी इन्हीं का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंधेर नगरी नाटक के रचना कब हुई? अंधेर नगरी नामक नाटक की रचना कब हुई? तो 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी नामक नाटक का रचना हुआ, जिसके रचनाकर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और यह नाटक इन्होंने मात्र एक रात में पूरी की थी। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन है, कि लहरों के राजहंस हैं, कि आधे अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं? तो आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक कालिदास के जीवन पर आधारित है, जो मोहन राकेश ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी कृति उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? चरवाहे नहीं है, कि साहब को जुखाम है नहीं है, क्रांतिकारी नहीं है, कि पक्का गाना नहीं है? तो क्रांतिकारी रचना उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है, जबकि चरवाहे, साहब को जुखाम है, पक्का गाना यह उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित कृति है। कबीरा खड़ा बाजार में किस नाटक के रचयिता? ये नाटक विधा की रचना है कबीरा खड़ा बाजार में। इसके रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? सत्य के प्रयोग नहीं है, क्या भूलू क्या याद करूँ नहीं है, कि आवारा मसीहा नहीं है, कि मेरी असफलताएं नहीं है? तो आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। प्रभाकर ने लिखा है, और यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का सिपाही, कि आवारा मसीहा, कि निराला की साहित्य साधना, प्रवासी की डायरी? तब प्रवासी की डायरी एक जीवनी विधा की रचना नहीं है, यह डायरी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? सुखवंत सिंह की है, कि अमृता प्रीतम की है, कि अमृत राय की है, कि वियोगी हरि की है? तो अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट है। मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, कि जीवनी है, कि संस्मरण है, कि रेखा चित्र है? तो मनीषी की लोक यात्रा एक जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 है, पंत जी की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है कि अमृत राय द्वारा लिखा गया है कि जीवन प्रकाश जोशी द्वारा लिखा है कि डॉक्टर शांति जोशी ने लिखा है? तो डॉक्टर शांति जोशी ने पंत जी की जीवनी को लिखा है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। प्रेमचंद्र की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? कलम का मजदूर के नाम से लिखी गई है कि कलम के सिपाही के नाम से कि दुर्दांत योद्धा के कि आवारा मसीहा? तो कलम के सिपाही के नाम से प्रेमचंद्र की जीवनी लिखा अमृत राय ने। अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी, जो इनके पुत्र थे, इनकी जीवनी कलम के सिपाही नाम से लिखा। और शिवरानी देवी ने इनकी जीवनी प्रेमचंद्र घर में है के नाम से लिखी, जो इनकी पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? आत्मकथा है कि जीवनी है कि संस्मरण है कि रेखा चित्र है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती एक आत्मकथा विधा की रचना है और इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं कलम के सिपाही के लेखक। और कलम का सिपाही जीवनी, यह एक जीवनी विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है और इसमें प्रेमचंद्र की जीवनी निहित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? प्रेमचंद्र की है कि शरद चंद्र की है कि रविंद्रनाथ टैगोर की है कि विष्णु प्रभाकर की है? तो शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया? भारतेंदु जी ने दिया कि हरिकृष्ण प्रेमी जी ने कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने कि लक्ष्मी नारायण लाल जी ने? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने नारी समस्या को अपने नाटकों में स्थान दिया। भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है? प्रहसन है कि भाड़ है कि बीथी है कि गीति नाट्य है? तो प्रहसन है। यह प्रहसन माने हंसी मजाक वाला नाटक है, जो जिसमें हास्य व्यंग्यात्मक नाटक होते हैं उसे प्रहसन कहा जाता है। और नाटक के 4 भेद प्रकार होते हैं, प्रहसन, भाड़, बीथी और गीति नाट्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? भारतेंदु युग के कि द्विवेदी युग के कि प्रसाद युग के कि प्रसादोत्तर युग के? तो सेठ गोविंद दास प्रसाद युग के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। गरुड़ ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है? जयशंकर प्रसाद की है कि रामकुमार वर्मा की कि लक्ष्मी नारायण लाल की कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की? तो लक्ष्मी नारायण लाल की का नाटक है गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज, इसे IMP लगा लीजिएगा। 2023 के परीक्षा में शायद पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त है कि चंद्रगुप्त है कि ध्रुव स्वामिनी है कि विशाख है? तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। चार विचारे किस नाटककार की कृति है? गोपाल राम गहमरी की है कि उपेंद्र नाथ आस्क की है कि पांडे बेचन शर्मा युग्र की है कि हरिकृष्ण प्रेमी की है? तो 4 बेचारे पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? गोविंद दास का नाटक है कि शिव प्रसाद सिंह का कि मन्नू भंडारी का कि रमेश बच्ची का? तो मन्नू भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर। और मन्नू भंडारी का आपका बंटी भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। कौन सी कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है?
प्रतिशोध नहीं है कि रक्षाबंधन की विषपान कि सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली हरि कृष्ण प्रेमी की नहीं है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? तो अभिनेता एवं रंगमंचीयता पर कि देश काल एवं वातावरण पर कि संवाद योजना पर कि उद्देश्य विधान पर। तो जब ज़्यादा नाटक होंगे तो उसको अभिनय करने में और रंगमंचीयता में ज़्यादा बाधा पड़ेगी, क्योंकि जितने कम पात्र होते हैं तो कम खर्चे में ही नाटक का अभिनय हो जाता है। भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? 1863 ईस्वी में कि 1865 में कि 1868 में कि 1869 में? तो 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक को लिखा। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? धूम शिखा है कि मान मंदिर है, ये कौमुदी महोत्सव है कि प्रकाश और परछाई है? तो कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? तो बालकृष्ण भट्ट को कि राधा कृष्णदास को कि राधा चरण गोस्वामी को कि गोपाल राम गहमरी को? तो राधा चरण गोस्वामी को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी, जो भारतेंदु युग के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक है कि निबंध है कि कविता है कि उपन्यास है? तो नाटक जारी है, तो नाटक लिखा है तो नाटक कितने बच्चे लगा देंगे? नाटक जारी है एक कविता विधा की रचना है और यह लीलाधर जगोड़ी जी की रचना है। लीलाधर जगोड़ी जी की रचना है, नाटक जारी है। दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार का है? राम कुमार वर्मा का है कि जगदीश चंद्र माथुर का है कि उदय शंकर भट्ट का है कि विष्णु प्रभाकर का है? तो दीपदान एवं बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा का एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? तो आधे अधूरे नाटक की रचना मोहन राकेश ने 1969 में की थी। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? तो चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल 1920 ईस्वी से है कि 1931 ईस्वी कि 1951 ईस्वी कि 1965 ईस्वी? तो 1931 ईस्वी में चंद्रगुप्त नामक नाटक का रचना हुआ, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। आज के इस सेशन में इतना ही प्रश्न शामिल थे। कल फिर नए प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।